एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 3, जो है रेशों से वस्त्र तक, यानी कि जो धागे हैं उनका जर्नी देखेंगे इस चैप्टर में, कपड़ा बनने तक का। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कक्षा 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा पादपों से जो प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होती है। ठीक है, क्लास 6 में आप लोगों ने ये पढ़ा था। ठीक है, आगे देखिए कि जंतुओं से जो प्राप्त किए जाने वाले जो रेशे होते हैं उनको जांतुआ रेशे कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। जो ऊन के जो धागे होते हैं भेड़ या याक के बाल या कोई जंतु के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। जो रेशम के जो धागे होते हैं रेशम के कीट यानी कि कोकून से प्राप्त किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से जो होती है फाइबर मिलती है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तन किया जाता है, कैसे बदला जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिससे साड़ियाँ बुनी जाती है? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है वो है जंतुओं रेशे, यानी कि जो ऐसे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। इनमें है दो, ऊन और रेशम। तो सबसे पहले हम लोग ऊन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ऊन जो है भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन की प्राप्ति की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं को के शरीर बालों से ढके होते हैं, जिनसे हमें ऊन की प्राप्ति होती है। उन जंतुओं के जो शरीर होता है वो बालों से ढकी होती है। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण यानी कि जो शरीर होता है बालों के मोटी परत से क्यों ढकी होती है? तो देखिए यहाँ पे कि बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है, इसीलिए जब इनके बालों पे देखिए बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाए, वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। आप लोगों को पता होगा कि वायु जो होता है ऊष्मा यानी कि गर्मी का कुचालक होता है, जैसे कि चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतु को गर्म रखता है। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, जैसे कोई भी जंतु है तो उसके शरीर पर बाल होते हैं, तो उनको उन जंतुओं को गर्मी प्रदान करने के लिए उनके शरीर पर बाल का जो मोटी मोटी परतें होती हैं इसीलिए होती हैं। देखिए हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। हमारी जैसे होती है दो प्रकार के रेशे, वैसे ही भेड़ के भी जो त्वचा है उस पर दो प्रकार की रेशे होती हैं। दाढ़ी के रूखे बाल, ठीक है, जैसे हम लोगों का होता है, और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। ठीक है, दो प्रकार के बाल होती है हम लोगों के शरीर में। पहला तो होता है रूखे बाल होते हैं और दूसरा होता है मुलायम बाल होता है। देखिए तंतु रूपी बाल उन कर्तित ऊन बसाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। एक बार फिर से देखिए कि तंतु रूपी जो बाल होती है ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करती है। भेड़ों की कुछ नस्लें में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। ऐसे भी भेड़ के प्रजाति पाए जाते हैं जिन पे केवल तंतु रूपी यानी कि मुलायम ही बाल पाए जाते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है। यानी कि इनके जनको यानी कि उनके जो पिता होते हैं उनको विशेष रूप से चुना जाता है ऐसे भेड़ों को जन्म देने के लिए। तंतुरूपी मुलायम बाल जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। देखिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, वर्णात्मक प्रजनन क्या होती है। तो देखिए तंतु रूपी मुलायम बाल जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन, जनक यानी कि पिता का जो चुनाव होता है, यही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णात्मक प्रजनन कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है ऊन प्रदान किन जंतुओं से होता है, यानी कि उनका जो उत्पादन किन किन जंतुओं से होता है उसके बारे में देखिए। हमारे देश के विभिन्न भागों में
भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही उनका एकमात्र स्रोत नहीं है, लेकिन हमारे देश में क्या है कि विभिन्न प्रकार के भेड़ पाया जाता है, लेकिन जो भेड़ है वही केवल ऊन के लिए एकमात्र स्रोत नहीं है। फिर भी बाजार में समान रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन की ही होती है। जो हमारे जो बाजार में उपलब्ध होती है अधिकतर जो ऊन होती है भेड़ की बालों की ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। जो याक का जो ऊन होता है तिब्बत और लद्दाख जैसे एरिया में प्रचलित है। आगे देखिए कि बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। जो बकरी पालते होंगे गांव में पाला जाता है, तो उनसे भी ऊन की प्राप्ति की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त की जाती है। जो एक तो अंगोरा ऊन आता है वो जो होता है बकरियों के बालों से प्राप्त की जाती है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरियां की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनसे बेहतरीन शालें बनाई जाती हैं, जिसे पश्मीना शाल कहते हैं। देखिए पश्मीना शाल किसको कहेंगे? जो कश्मीर की बकरियां की जो मुलायम बाल से बनाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? पश्मीना शाल कहते हैं। ठीक है। ऊँट के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। देखिए ऊँट का भी जो बाल होता है वो उनके रूप में किया जा सकता है। देखिए कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाले लामा और एल्पोका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। जो देखिए एल्पोका है और लामा, दो प्रकार के यहाँ जंतु हैं जिनसे प्राप्त की जाती है ऊन। आगे देखिए कि अपनी क्षेत्रीय और देश के अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। आपको ये कार्य दिया गया है आप लोग की जगह। आगे देखिए कि रेशों से ऊन तक। अगला जो पॉइंट है हम लोगों का वो है कि रेशों से ऊन तक। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, इसीलिए भेड़ पाले जाते हैं उनको प्राप्त करने के लिए। उनके बालों को काटकर और फिर उसे संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। संसाधित यानी कि प्यूरिफाई करके उनको उनमें परिवर्तन किया जाता है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले जो क्या होता है भेड़ पालना और प्रजनन, ये सब पहला जो काम होता है ऊन प्राप्ति के लिए। देखिए यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। गडरिया वो लोग होता है जो भेड़ पालते हैं और चराते भी हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियां पसंद करती है, यानी कि खाने में पसंद करती है। भेड़ पालक जो पालने वाले होते हैं उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार, खली और भी खनिज भी खिलाते हैं, यानी कि और भी खनिज तत्व होते हैं उसको खिलाते हैं। जैसे बीज में से तेल निकालकर लेने के बाद जो बचा पदार्थ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खली कहते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है। जब सर्दियाँ आ जाती है, ठंडी का मौसम, तो उन्हें घर के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियों, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। ये तो हो गया उनका रख रखाव कैसे किया जाता है। आगे देखिए कि हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ ऊन के लिए पाला जाता है। जो सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लें के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता, यानी कि जो किस प्रकार के ऊन होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं, और गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ की कुछ नस्लों को शरीर पर बालों की घनी परत होती है। कुछ भेड़ ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर घनी बालों की परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त की जाती है। अच्छे गुण वाले ऊन प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि पहले बताया गया है कि ऊन भेड़ों के वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिससे एक जनक किसी अच्छे नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट दिया जाता है, यानी कि जो उसके बाल होते हैं उसको उससे भेड़ से निकाल दिया जाता है। इसके बाद देखिए आता है रेशों को ऊन से संसाधित करना, यानी कि प्यूरिफाई करना। देखिए स्वेटर बुनने अथवा शाल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, जिसे निम्नलिखित चरण सम्मिलित है, यानी कि जिसको चरण में हम लोग बांट सकते हैं। पहला जो चरण है वह है कि भेड़ों के
बालों को तत्व की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। पहले तो बाल काट लिया जाता है, यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। जब बाल काटे जाते हैं भेड़ों की त्वचा से, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग ऊन की कटाई कहते हैं। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार के मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने वाली जो मशीन होती है वो उपयोग किए जाते हैं बाल उतारने के लिए। तो देखिए जो यहाँ पे दिया गया है भेड़ की कुछ भारतीय नस्लें, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक है हम लोगों का उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए नस्ल के जो नस्ल का यहाँ नाम है, उनकी गुणवत्ता है और राज जहाँ पाई जाने वाली जो जगह है कहाँ कहाँ पाया जाता है। सो देखिए पहला जो नस्ल है लोही, इसकी जो ऊन है अच्छी गुणवत्ता की ऊन होती है। यह राजस्थान और पंजाब में पाए जाते हैं। अगला जो है रामपुर बुशायर, ठीक है। दूसरा जो नस्ल है वो है रामपुर बुशायर, भूरी ऊन होती है, इनकी जो ऊन होती है भूरी कलर की होती है और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तीसरा है जो नाली, तीसरा जो है वो है नाली, जो गलीचों की ऊन के लिए प्रयोग किया जाता है, जो है राजस्थान हरियाणा पंजाब में पाए जाते हैं। अगले है बाखरवाला, ठीक है, उनकी ऊन जो होती है 19 सालों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं। अगला है मारवाड़ी, जो मोटी और रुक्ष ऊन इनसे प्राप्त किया जाता है, जो पाया जाता है गुजरात में। अगला जो है पटनवाड़ी, जो है होजरी के लिए जो उपयोग किया जाता है ऊन इनका, वो पाए जाते हैं गुजरात के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आप अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। जब गर्मी का मौसम होता है तो भेड़ से बाल को उतार दिया जाता है, काट दिया जाता है, ताकि भेड़ बालों को सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर भी जीवित रह सके। यानी कि जब ठंडा में उसको काटा जाए तो भेड़ मर भी सकता है, इसीलिए गर्मी में काटा जाता है। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके उनका धागा बनाया जाता है। प्यूरिफाई करके क्या बनाया जाता है, उनका धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होती है, जैसे कि आपको बाल काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में कोई दिक्कत नहीं होती, उसी तरह से उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती जब बाल उतारा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपरी वाली जो परत होती है अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। जो ऊपर का जो परत होता है अधिकतर मृत कोशिकाओं से बना होता है, यानी कि जो कोशिका होती है वो मर गई होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग आते हैं, जैसे आपके उग आते हैं, जैसे हम लोगों का बाल कटाने के बाद उग आता है, उसी तरह से भेड़ का भी बाल उग आता है फिर से। और जो दूसरा चरण है वो है कि त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी जो भी गंदगी होती है साफ हो जाती है। जो भी चिकनाई धूल गर्द निकाल दिए जाते हैं। जो भी चिकनाई होती है धूल होता है और जो गर्दा होता है वो निकल जाता है। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। दूसरा जो प्रक्रम होता है वो क्या होता है, अभिमार्जन होता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है, जो चित्र 3.8 बी और सी में दिखाया गया। तो चलिए देख लेते हैं 3.8 चित्र को। यहाँ पे देखिए 3.8 जो चित्र है वो दिखाया गया है कि भेड़ की ऊन को रेशों द्वारा संसाधित करने के लिए विभिन्न चरण यहाँ पे दिखाई गई है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इसको सबको। पहला जो चरण है वो है भेड़ को ऊन उतारना, यानी कि सबसे पहले ऊन को काट दिया जाता है। इसके बाद सेकंड जो होता है वो टंकियों में अभिमार्जन किया जाता है, जिससे क्या होता है चिकनाई जो गर्दा होते हैं धूल होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद आता है मशीनों द्वारा अभिमार्जन करना, ठीक है। इनको पतली पतली धागों में बांट दिया, कताई कर लिया जाता है। इसके बाद ऊन का धागा बनाया जाता है। लास्ट वाला जो चरण होता है डी नंबर, वो ऊन का धागा बना दिया जाता है। इस प्रकार से इन चरणों से गुजरकर जो ऊन होती है वो बनती है। रेशो यहाँ पे देखिए कि रेशो को ऊन में परिवर्तन करने की जो निम्न प्रकार के प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे ऊन की कटाई, इसके बाद अभिमर्जन होगा, इसके बाद छटाई होगा, इसके बाद बर की छटाई होगा, इसके बाद रंगाई होगा, इसके बाद रीलिंग होगी, यानी कि उसको लपेटा जाएगा, तब जाकर ऊन तैयार हो जाता है। आगे देखिए तीसरा जो चरण है अभिमार्जन, ठीक है। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। इसके बाद क्या होगा, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है अच्छी और खराब की, ठीक है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को
छांट या पृथक किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और जो चौथा चरण होता है वो है कि अलग चरणों में बालों को सुखाया जाता है। अलग अलग चरणों में क्या किया जाता है, बालों को सुखा दिया जाता है। परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। बर किसको कहेंगे, जो छोटे और कोमल व फूले जो रोए होते हैं, जो रेशे होते हैं, उनको छांट लिया जाता है, जिसको हम लोग बर कहते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्र हो जाते हैं, ठीक है, निकल आते हैं, जैसे वही बर होते हैं ना। इसके बाद रेशों को पुनः अभिमार्जन करके इन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद की ही धागे के रूप में काते जाते हैं, जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। यानी कि जो इस प्रकार से जो क्या होते हैं, जो धागे होते हैं काते जाने के लिए सही होते हैं। अगला जो चरण है वो है 5th नंबर। इनमें होता है कि रेशों को विभिन्न रंगों से रंगी जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी के सामान्य ऊन काली या भूरी या सफ़ेद होती है, ठीक है। और जो अंतिम जो चरण है 6 नंबर, वो है कि अंतिम चरण में रीलिंग होती है, यानी कि लपेटा जाता है। अब रेशों को सीधी करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागे बनाए जाते हैं, जो चित्र 3.8 का डी नंबर हम लोगों ने देखा था। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने के उपयोग में किया जाता है, ठीक है। अगला जो है रेशम, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोगों का क्या था, रेशम। तो देखिए रेशम, सिल्क के रेशे भी जांतव रेशे ही होते हैं, यानी कि जो जंतु से प्राप्त होते हैं उनको जांतव रेशे कहते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबर को बनाते हैं, यानी कि जो रेशम के जो कीट होते हैं वो रेशम के धागे बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। अपनी माता जी, चाचा जी, दादाजी से या माँ से वे विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम की सूचीबद्ध कीजिए, यानी कि तालिका बनाइए, उसमें किन किन विभिन्न प्रकार की जो रेशम होती है उनके नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग इस रेशम के कीट का जो जीवन चक्र होता है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।